Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching Ahlebed High School and Junior College YouTube channel. Today we will going to continue our class 8th physics chemistry, and our chapter name is petroleum and coal and petroleum. So now we will going to learn some other uses of coal, petroleum and natural gases. In our previous session we have come across few uses of coal, petroleum and natural gases. Now in this session we will going to learn other uses, that means and more uses. तो जैसा कि आपको पता है हमारे प्रीवियस सेशन में हमने कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के इस्तेमालात देखे थे, लेकिन इस सेशन में हम और एलॉबरेट करेंगे इसको और एक्सपैंड करेंगे और ज़्यादा यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट रीड कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। मोस्ट ऑफ अस थिंक पेट्रोलियम इज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, बट एडवांस in our understanding of various chemical processes has led to use of both coal and petroleum as the starting material for a wide variety of products. Petroleum is a complex mixture. It is separate in various components by separation technique known as fractional distillation. जैसा कि आप जानते हैं कि हम खाली ये सोचते हैं कि जो पेट्रोलियम होता है वो एक फ्यूल का सोर्स है, लेकिन हमको चाहिए कि हम हमारी थिंक में थोड़ा सा एडवांसमेंट लेके आए और समझे कि जो केमिकल प्रोसेसेस रहते, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस रहते जो कोल एंड पेट्रोल दोनों ही से लेड होते, यानी कि आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये जो कोल और पेट्रोलियम है इसके वाइड वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके आते। पेट्रोलियम क्या है, एक मिक्सचर रहता, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर रहता और इन्हें सेपरेट होता वेरियस कंपोनेंट से, और एक टेक्निक है जिससे हम सेपरेट करते, उस टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लुक एट द फिगर, वी कैन सी द वेरियस प्रोडक्ट विच आर नाउ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। इनिशियली द सेपरेशन टेक्निक अवेलेबल वर नॉट एडवांस and could separated only a few components from the petroleum mixture. One of the first fractional to be separate from petroleum was kerosene, which found to be better fuel than the petrol. Now we can separate many more components, fuel gas, petrol, diesel, etc. are the all obtained from the petroleum mixture. These components of petroleum are then used to obtain other products. जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पहले हम सेपरेशन टेक्निक उतनी एडवांस नहीं थी तो हम थोड़े से प्रोडक्ट्स निकाल लेते थे, लेकिन फर्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ गया उससे हम बहुत सारे चीज़ें एक दूसरे से सेपरेट करते। पेट्रोलियम और केरोसिन बिल्कुल अलग कर देंगे हम, और दोनों, यानी कि यहाँ पे एक बात यह है कि जो केरोसिन जो होता है यूजुअली पेट्रोलियम से भी बेटर फ्यूल होता है, और उसके साथ साथ आपको फ्यूल गैस निकल के आएंगे और आपको डीजल निकल के आता, पेट्रोल निकल के आता। ये पूरे प्रोडक्ट्स आपको इस टेक्निक से एक्सट्रैक्ट होते, निकल के आते। जैसा कि आप यहाँ पे मैं एक डायग्राम लगाता हूँ, देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जैसा ही एक्चुअली पेट्रोलियम और रहता क्या है, एक चिगट ब्लैक कलर का लिक्विड रहता, ठीक है। तो जैसा ही आप 40 डिग्री से कम रहा उसका टेम्परेचर, तो आपको सामने 4 प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक फ्यूल गैस है, एलपीजी है, फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक रबड़ है। ये जैसा ही वो 70 डिग्री तक पहुंच रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ केमिकल्स हो रही, शूज़ पॉलिश और क्लीनिंग सोल्यूशन आपको आ रहा। फिर जैसा ही उन्हें 170 डिग्री पे आ रहा, आपको जो कार दिखाया जा रहा पेट्रोलियम है। फिर उसके बाद आपको ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड्स, यानी कि जो ड्राई क्लीनिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उस टाइप के लिक्विड्स है। फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा हीटिंग टॉर्च के बारे में, कि उस तरीके से हीटिंग टॉर्च जो रहती है जो फ्लॉ पेट्रोकेमिकल के है उससे बनाते। फिर आप देख सकते हैं 270 डिग्री पे आपको अलग अलग डीजल मिल रहा, फिर उसके बाद जनरेटर का डीजल मिल रहा और बहुत सारे चीज़ें। नीचे भी आप देख सकते हैं पूरे प्रोडक्ट इससे आ रहे हैं। तो ये जो इमेज आपको मैं बताया गया हूँ, दिखने में आप बोल रहे होंगे सर बहुत टफ दिख रहा, अजीब व गरीब दिख रहा, लेकिन किसी भी हालत में ये आपको डायग्राम 2 टाइम उतारना है, उसके पूरे प्रोडक्ट्स आपको याद करना है। जैसा आप स्टेप वाइज देख सकते हैं प्रोडक्ट को। यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल एज यू नीड टू रिमेंबर द प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ओके, अब मैं ये इमेज को गायब कर रहा हूँ, हट जाओ, गायब हो जाओ। तो अब देखिए आप लोग आगे, ये जो मैं आपको इमेज लगाया पूरा ड्रॉ करिए अच्छे से अच्छा, ठीक है। ड्रॉ करके आपको कैसा भी याद करना है कौन से प्रोडक्ट कहाँ से कैसा एक्सट्रैक्ट हो रही है। ओके,
नाउ जैसा कि एक हमारे पास नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3 नाम की, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 में हमारा काम क्या है, देखिए एक मैं आपके स्क्रीन पे टेबल लगा देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक टेबल 4 के नाम से दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको नेम ऑफ दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूजेस बताए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स टोटल 5 प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। एक पेट्रोल है, एक फ्यूल ऑयल है, केरोसिन है, एक डीजल ऑयल है और एक पैराफाइन वैक्स। इसके यूजेस क्या है आप लिख सकते हैं। पेट्रोल के जो 3 कॉलम्स है उसमें आप लिख लीजिए पेट्रोल इज़ यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ होता। फ्यूल ऑयल किसके लिए यूज़ होता, इट इज़ यूज इन मशीन्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स रहते हैं उसमें यूज़ होता। केरोसिन का यूज़ होता, केरोसिन मेनली हम हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। डीजल कहाँ पे यूज़ हो रहा, अगेन ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रहा डीजल भी। पैराफाइन वैक्स, ये वैक्स का यूज़ हो रहा, कैंडल बनाते आप इससे, पेट्रोलियम वैसलिन पेट्रोलियम जेली रहती वो पूरा बनाते, वो आपको लिख लेना है, ठीक है। टेबल 4 आपको जो दिख रहा है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे तो पेट्रोल के बारे में ये बातें हुई। एक्टिविटी नंबर 3 के नाम से ये जो टेबल 4 था बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिख के यूजेस देखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोल, ठीक है। कोल के बारे में हम पढ़ेंगे। पेट्रोलियम तो आप समझ गए कि एक पेट्रोलियम से कई सारे आपको प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो पेट्रोलियम यूजुअली जब रहता है ज़मीन में बिल्कुल ब्लैक कलर का चिगट लिक्विड रहता, उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ ऐसे रहते हैं, जैसा पेट्रोलियम को हम जब माइन करेंगे, खोदेंगे, डिग करते समय ही हमको लेयर्स के हिसाब से पहले आपको नेचुरल गैस मिल जाती, फिर कुछ और प्रोडक्ट मिलता, कुछ और प्रोडक्ट मिलता, उस तरीके से पूरा आपको रहता है। लेट्स लर्न अबाउट दी कोल। कोल के बारे में थोड़ा सा आगे बहुत सारा पढ़ना है अपने को। कोल इज़ नॉट as versatile as petroleum but it is also very useful. Look at the figure 3. We can see that coal gives us coke, coal tar and coal gas. Each of these component have several uses. When coal is heated in air, it's burned and produce mainly carbon dioxide gas. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. अब यहाँ पे देखिए आपको कोल के बारे में आपको ये बताया जा रहा कि मेनली जो कोल होता है हमारा, ठीक है, वो ऐसा तो वर्सटाइल नहीं है जैसा पेट्रोलियम था। वर्सटाइल यानी बिल्कुल यानी कि बहुत सारा अवेलेबल नहीं रहता या फिर उसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते। वर्सटाइल बोलते नीचे ऊपर हो जाना, उसको वर्सटाइल बोलते। एक फिक्स अमाउंट में कुछ कोल के प्रोडक्ट्स वगैरह रहते। जैसा ही हम कोल को यानी कि कोल के अगेन 3 मेन चीज़ें रहते हैं। एक रहता हमारे पास कोक रहता, ठीक है। कोल की अगर हम बात करेंगे तो एक हमारे पास कोक रहेगा और एक हमारे पास रहता है कोल और एक फ्यूल। ये 3 चीज़ें हमारे पास रहते हैं। तो इसके आपको n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी कि कोल से कुछ और मिल जाता और कोक से कुछ और फ्यूल से कुछ मिल जाता। तो जैसा कि अब और एक डायग्राम मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है। जैसा आप आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको बताया जा रहा, सबसे पहले आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोक लिखा हुआ है, जिसमें मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एक्सट्रैक्शन इन मेटल, यानी कि जो कोक होता है ये मेनली मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा कोल, ठीक है। कोल से आपको मेनली क्या बन जाएगा, यानी कि कोल का जो प्रोडक्ट है एक तो कोक हो गया था और एक कोल से नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कोल टार। कोल टार से कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं आप देख सकते हैं। एक नैफ्थलीन है, एक परफ्यूम है, एक रूफिंग मटेरियल है, फोटोग्राफी मटेरियल, सिंथेटिक फाइबर, पेंट, एक्सप्लोजिव्स, मेडिसिन्स, पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक डाइस और एक आपको इन रोड यानी कि डांबर जैसा प्रोडक्ट बनता। फिर कोल का लास्ट और एक जो प्रोडक्ट है फ्यूल बताया जा रहा, कोल गैस। कोल गैस यूज होता है मेनली लाइटनिंग यानी कि लाइटिंग के लिए कोल गैस का आपको इस्तेमाल होता। तो इस तरीके से आपको बताया जा रहा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कोक क्या है और यानी कि कोल टार क्या है, कोल गैस क्या है। ये 3 चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। चलिए कोक के बारे में आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। इट इज़ अ टफ porous and black substance. It is an almost pure form of the carbon. Coke is used in the manufacturing of steel and in the extraction of many metals. तो कोक क्या है, एक आपको टफ यानी कि सख्त है, पोरस यानी चमकदार है, ब्लैक काले कलर का है, जो आपको प्योर फॉर्म में मिलता, कार्बन के प्योर फॉर्म में मिलता। और कोक आपको यूज़ होता मेनली मैन्युफैक्चर, जो ऑलरेडी आपको जब मैं स्क्रीन पे लगाया था लेफ्ट साइड पे दिख रहा था, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ
एक्सट्रैक्शन इन मेटल, तो वो दो चीज़ों के लिए मेनली यूज़ होता है कोक। ठीक है, तो कोक बड़ा छोटी थियरी पार्ट है आपके रीडर में जो ये है। तो याद रखिए कि कोक कभी भी क्या रहेगा, एक टफ सब्सटेंस है, यानी कि घट्ट बोल सकते हैं आप, पोरस, पोरस बोलते हैं चमकदार रहता, POROUS, और इसका कलर क्या है, ब्लैक, BLACK। इसका दो मेन यूजेस है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग स्टील, स्टील को मैन्युफैक्चर करता और मेटल को एक्सट्रैक्ट करता, ये यूजेस आपको हो गए कोक के। लेट अस लर्न अबाउट दी कोल। चलिए हम नॉट कोल, एक्चुअली कोल के 3 ब्रांच हैं, एक फ्यूल है, एक कोक है और एक है आपका कोल टार। ठीक है, ये 3। तो अब हम आगे कोल टार के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट, होप यू अंडरस्टूड अबाउट कोक। कोल टार के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट कोल टार। चलिए हम कोल टार की बात करेंगे। सो इट इज़ द ब्लैक कलर्ड थिक लिक्विड with an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. Products obtained from the coal tar are used as starting material for manufacturing of various substances like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paint, and roofing material, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar. So all student and viewers, जैसा आप देख सकते हैं, जब मैं आपको रीड कर रहा था आपके स्क्रीन पे लगाया था, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू अवर कोल टार। कोल टार को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या थे। कोल टार से आपको टोटल तकरीबन आपको 200 प्रोडक्ट्स बन सकते बल्कि बता रहा फर्स्ट, और बता रहा जो कोल टार जो रहता वो थोड़ा अनप्लीजेंट स्मेल रहती, यानी कि थोड़ी इसकी वो इज़ नॉट फील गुड टू स्मेल, यानी कि वो सूंघने पे हमको उतना अच्छा महसूस नहीं होता, यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल रहती। उसके बाद साथ ही साथ इस कोल टार से आपको कई सारे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट हो सकते, जैसा कि आपको मैन्युफैक्चर करते वेरियस थिंग, जैसा कि सिंथेटिक डाइज है, ड्रग्स यानी कि दवाओं के लिए यूज़ होता, एक्सप्लोजिव है, एक्सेट्रा। और साथ ही साथ जो आपको चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये मालूम हो कि जो नैफ्थलीन बॉल्स हम यूजुअली क्लोथ्स कपड़ों में रखते हैं ताकि हम मौत यानी कि छोटे छोटे कीड़े पतिंगों को दूर करने के लिए, वो भी कोल टार से ही बनता है। नेक्स्ट है कोल गैस, और एक प्रोडक्ट जो रहता है उसका फ्यूल, कोल फ्यूल के जैसा यूज़ होता। फ्यूल यानी कि एक गैस प्रोड्यूस होती है, इसको हम बोलते हैं कोल गैस या फिर फ्यूल गैस, दो नामा है इसके, फ्यूल गैस भी कहते कोल गैस भी बोलते। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी कि जो कोल गैस रहती वो ऑब्टेन होती, कब वो ऑब्टेन होती, कोल से हम कोक बनाते खुद, और ये यूज़ होता मेनली इंडस्ट्रीज में जो कोयले के यूनिट्स के करीब रहते। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में हमको करना क्या है, सिंपल क्या है, आइडेंटिफाइंग यूजेस ऑफ कोल प्रोडक्ट्स, यानी कि एक्टिविटी नंबर 4 में आपको एक बॉक्स के जैसा है, ठीक है, जिसमें हम लिख देंगे, एक में आपको लिखेंगे कोक, सेकेंड बॉक्स में हम लिख देंगे कोल टार, ठीक है, और एक थर्ड बॉक्स हमारा प्रिपेयर होगा कोल गैस के नाम से, ठीक है। ये 3 बॉक्सेस हम बना लेंगे, बना के अब इसके यूजेस, यानी कि कोक के क्या यूजेस है, कोल टार के क्या यूजेस है और कोल गैस के क्या यूजेस है, ये करना पड़ता है। ये एक्टिविटी नंबर 4 आपको खुद से करना है, आप खुद करिए कि इसके यूजेस क्या रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मी। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया उसके बेस पे आपको ये टेबल फिल कर लेना है एक्टिविटी 4 का। नाउ अब थोड़ा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रही जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ओके, नाउ अभी हमारे रीडर में एक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसका नाम है लैब एक्टिविटी के नाम से। इस लैब एक्टिविटी में आपको बताया जा रहा जो कोल गैस है, यानी कि कोल गैस जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एम लिखना पड़ेगा, जैसा आपको हमेशा मैं बताते रहता हूँ। एम में आप लिखेंगे 8th क्लास स्टूडेंट, टू शो व्हेन वी हीट हाई क्वालिटी कोल लाइक कार्बन कंटेंट इज मोर अ गैस इवॉल्व विच कैन बर्न, यानी कि एक ऐसी गैस इवॉल्व होती जो जलाई जाती। इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या है देखिए, 2 बॉइलिंग ट्यूब, रबर कॉक, आयरन स्टैंड, डिलीवरी ट्यूब, जेट ट्यूब, बंसर बर्नर। तो ये एम और अपैरेटर हो गया। नाउ अभी मैं आपको कुछ कामा करूँगा, जब मैं प्रोसीजर रीड कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, तो अब आप जब भी मैं रीड करा तो आप पॉज करिए अपने वीडियो को, पॉज करके वो पूरा एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर और डायग्राम उतार लेना।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। प्रोसीजर ध्यान से सुनिए। टेक ए स्पून ऑफ पाउडर्ड coal in a hot boiling test tube and fix it to a stand as shown in the figure. Close the test tube with a rubber cork and connect it to another boiling tube which is partially filled with water and has fixed to other end with the help of U-shaped delivery tube as shown in the figure. Arrange the jet tube to the coke of second boiling tube. Heat the boiling tube containing coal strongly with the help of Bunsen burner. What do you observe? You may notice that the brownish black vapor evolve in the first boiling tube. These vapors are passed through water in the second boiling tube. Colorless gas bubble evolve from the water. If you burn the gas that is evolved through the jet tube, you can witness a bright flame at the nozzle. Repeat the above experiment by using lime water, soap water instead of water used in second boiling tube. What do you observe? Give reason for the change you observe in two experiment. What inference can you draw from these two experiment? All the student and viewers, जैसा कि आप स्क्रीन पे पूरा कंप्लीट आंसर देख लिए मैं पढ़ते हो, तो आपको चाहिए कि वो आंसर लिख ले, उसके ऊपर पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा, एज द आंसर वॉज ऑलरेडी इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कम्प्लीटली इन हिंदी। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है और वो स्ट्रांग बॉइलिंग ट्यूब रहना ताकि वो बॉईल करने पे बस्ट नहीं होना, फूटना नहीं। लेने के बाद इसमें आप कोल भर दीजिए, ठीक है, 1 स्पून आप कोल डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद क्या करना है, और एक बॉइलिंग ट्यूब आप ले लीजिए, ठीक है। मैं रफ डायग्राम उतार रहा हूँ, फिर बोलेंगे सर डायग्राम उतारने नहीं आ रहा। नेक्स्ट, और एक इसमें आप क्या करेंगे, वाटर फिल कर देंगे, ठीक है। वाटर फिल करके यहाँ से लेके यहाँ तक एक यू शेप की बॉइलिंग यानी कि डिलीवरी ट्यूब रहती, जो यहाँ पे जो भी फिक्स हो रहा वो आपको इधर से चला जाएगा। फिर यहाँ पे एक जेट ट्यूब रहती है आपको, ठीक है, इसको हम बोलते जेट। और वेरास ये क्या है हमारे पास, यू शेप डिलीवरी ट्यूब। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आप इसको पूरा रबर से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे भी आप पूरा रबर कॉक से क्लोज कर देंगे और नीचे आप बंसर बर्नर से जो है आप हीट अप्लाई करेंगे या फिर आंच आपको लगाएंगे। तो जैसा ही आप यहाँ पे स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये हिस्से में आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर के वेपर्स के जैसा आते नज़र आएंगे, जो रेड मार्कर से मैंने मार्क किया है। फिर ये क्या होते, इधर से गैस ट्रांसफ़र होती इधर, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता, पानी के ऊपर बबुल के जैसा आता। फिर यहाँ पे आप उसको फ्लेम दीजिए तो यहाँ पे बर्न होना शुरू होता है। तो इस तरीके से हम कोल गैस को प्रिपेयर करते। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आंसर फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है आपके नॉलेज के लिए भी, एग्जामिनेशन के लिए भी। तो ये आंसर आपको लिख लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। और कुछ थोड़े से बात हम करेंगे, करके मेरा सेशन मैं क्लोज करता हूँ। लिसन, जैसा आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस इज नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल बट ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। डू यू नो पेट्रोकेमिकल्स, द यूजफुल substance which are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals. These are used in the manufacturing of detergent, synthetic fibers, polyester, nylon, acrylics, polythenes, etc. Due to its great commercial importance, petroleum is also called as liquid gold. जैसा स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स आप स्क्रीन पे देख रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था, पेट्रोकेमिकल्स एक वर्ड आया है यहाँ। पेट्रोकेमिकल किसे कहते हैं? तो पेट्रोकेमिकल्स उस प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो कोल और पेट्रोल से निकलते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। पेट्रोकेमिकल हमारे सिर्फ इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक के लिए ही यूज नहीं होते, बल्कि इनका मैन्युफैक्चर होते कई सारे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। तो जैसा कि पेट्रोकेमिकल्स जो है यूजफुल है, कई सारे आपको मैन्युफैक्चर होता है, उससे डिटर्जेंट बनाते, यानी कि आप जो सर्फ वगैरह रहता वो बनाया जाता। सिंथेटिक फाइबर है हमारे पास, पॉलिस्टर है, नाइलॉन है, एक्रिलिक्स है, साथ ही साथ हमारे पास पॉलीथीन्स है, ये पूरे इसी से बनाए जाते। तो यहाँ पे जो है पेट्रोलियम को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड गोल्ड बोलेंगे। पेट्रोलियम इज नोन एज लिक्विड गोल्ड। अब यहाँ पे पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कह के बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, यानी कि
बहुत ज़्यादा कारोबारी चीज़ है ये, तो उसी की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड गोल्ड कहेंगे पेट्रोल को। अब आपको एग्जाम में पूछता 1 या 2 मार्क्स में, वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, तो आप बोलना पेट्रोलियम इज कॉल्ड एन लिक्विड गोल्ड बिकॉज फ्रॉम पेट्रोलियम वी कैन मैन्युफैक्चर मेनी पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर, पॉलीस्टाइल, नाइलॉन वगैरह लिख के, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड बोल के आप लिख सकते हैं। जैसा अभी मैं रीड करते हो तो आपके स्क्रीन पे भी एक ब्लॉग लगाया था डू यू नो के नाम से, आप वो ब्लॉग भी लिख दे सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। नाउ अभी जैसा कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते, मैंने एक टेबल 6 के नाम से लगाया जिसमें आपको जो आपका जो पेट्रोकेमिकल्स है, जो प्रोडक्ट्स कोल या फिर आपको पेट्रोलियम से निकल के आते हैं, उसका जो यूजेस है वो आपको बताया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एक है आपको डोमेस्टिक एंड अदर सेक्टर्स। तो ये 3 कॉलम्स बने हुए हैं, एक एक कॉलम में अलग अलग चीज़ें लिखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको प्लास्टिक टब्स है, बास्केट है, सॉर्टिंग स्टोरिंग बॉक्स है, कल्टीवेटिंग इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको दिख रहा कार, मोटर, बोर्ड, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पेपर इंडस्ट्री, बेल्ट एंड स्ट्रैप्स, टायर्स, ये पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हैं। नेक्स्ट डोमेस्टिक एंड अदर सेक्टर, जैसा आप देख सकते हैं डोमेस्टिक और अदर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें है मेडिकल इक्विपमेंट, उसके साथ साथ है अपेयरिंग लाइक क्लोथ्स, बीडिंग, सॉक, फर्नीचर, पेंट, वॉशिंग लिक्विड, फाइबर, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स, पॉलिशिंग लिक्विड्स एक्सेट्रा, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी। तो ये जो टेबल 6 है आपका, अब मेरे को देखो बहुत देख लिए टेबल 6, ये जो टेबल 6 है ना आप लिख लेना क्लास वर्क में, टेबल 6 बोल के लिख लेना। द यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, हेडिंग क्या डालते, द यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स डाल के आप पूरा ये लिख लेना है, ठीक है, लिख लेके रखना आपके क्लास वर्क में। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। आज के सेशन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कई सारे इमेजेस में आपके स्क्रीन पे लगाया था, तो आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो मेक श्योर कि हम आगे के सेशन में अलग अलग थिंग्स पढ़ेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। You are watching our YouTube channel named as Ahlevad High School and Junior College. I am Sayyid Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. Take care. Make sure maintain notes. Notes is compulsory. Student and all the viewers, first you need to maintain notes and understand the lecture, memorize, revise. Okay. So have a great time. Thank you.